डंसा, अशोक सुंदरी और राक्षस हुंड की कहानी। अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थीं, का उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। यह कहानी उनकी बहादुरी, भक्ति और भाग्य के बारे में है, जिसमें राक्षस हुंड का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अज्जी सिपीखा, अशोक सुंदरी का जन्म। एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली महसूस कर रही थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती को एक संतान की इच्छा थी। तब उन्होंने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की और उस वृक्ष से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी और माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी आस रखा, जिसका अर्थ है जो अशोक दुहुक से मुक्त और सुंदर हो। अशोक सुंदरी को शिव पार्वती ने प्रेम से पाला। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसका विवाह भविष्य में अयोध्या के राजा दशरथ के पूर्वज नहुष्यन से होगा, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। राक्षस हुंड का आतंक। दूसरी ओर एक राक्षस था जिसका नाम माहुंडग्न था। वह बहुत ही बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कई ऋषियों और निर्दोष लोगों को सताया था। उसे जब यह पता चला कि एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी का जन्म हुआ है, तो उसने यह निश्चय किया कि वह उससे विवाह करेगा। राक्षस हुंड ने छल कपट से माता पार्वती और भगवान शिव को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। एक दिन जब माता पार्वती किसी कार्य में व्यस्त थीं, हुंड ने अवसर पाकर अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया। वह उसे अपने राज्य में ले गया और विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। लेकिन अशोक सुंदरी एक सती और देवी स्वरूपा थीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह केवल नहुष से विवाह करेंगी और राक्षस की चालों में नहीं फंसेंगी। शासुम, अशोक सुंदरी की भक्ति और साहस। राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी को अनेक प्रकार से डराने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपने माता पिता की शिक्षा को याद किया और भगवान शिव की आराधना करने लगी। अशोक सुंदरी ने एक घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वह निरंतर भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने लगी ताकि उन्हें राक्षस के चंगुल से मुक्ति मिले। इधर माता पार्वती को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे हुंड को ढूंढें और अशोक सुंदरी को मुक्त कराएं। तनसाम, नहुष और हुंड का युद्ध। उधर नहुष एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा के रूप में बड़े हो रहे थे। उन्हें भी स्वप्न में संकेत मिला कि उनका विवाह एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी से होगा, लेकिन एक राक्षस उनके मार्ग में बाधा बनेगा। जब नहुष को यह पता चला कि राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया है, तो वह अपनी सेना के साथ उस राक्षस के राज्य की ओर बढ़े। हुंड और नहुष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हुंड ने अनेक मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन नहुष धर्म और वीरता के मार्ग पर थे। अंततः भगवान विष्णु के आशीर्वाद और अपने पराक्रम से नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी का पुनर्मिलन और विवाह। हुंड के मारे जाने के बाद अशोक सुंदरी को स्वतंत्रता मिली। वह अपने माता पिता के पास लौटी और उन्हें अपनी कठिन तपस्या और संघर्ष की कथा सुनाई। इसके बाद विधिपूर्वक अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह संपन्न हुआ। वे दोनों धर्म के मार्ग पर चले और उनकी संतान ययाति आगे चलकर एक महान सम्राट बने। सासेन कहानी से शिक्षा। ओंग, धैर्य और तपस्या का महत्व। अशोक सुंदरी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखा और भगवान की आराधना जारी रखी। 2. अधर्म पर धर्म की विजय। अंततः सत्य, धर्म और पराक्रम की विजय हुई और राक्षस हुंड का अंत हुआ। 3. नारी शक्ति का सम्मान। अशोक सुंदरी ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और शक्ति की मूर्ति भी है। निष्कर्ष। अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्त्री शक्ति, साहस और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। अशोक सुंदरी और राक्षस हुंड की कहानी। अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थीं, का उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। यह कहानी उनकी बहादुरी, भक्ति और भाग्य के बारे में है, जिसमें राक्षस हुंड का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अज्जी सिपीखा, अशोक सुंदरी का जन्म।
एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली महसूस कर रही थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती को एक संतान की इच्छा थी। तब उन्होंने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की और उस वृक्ष से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी और माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी आस रखा, जिसका अर्थ है जो अशोक दुहुक से मुक्त और सुंदर हो। अशोक सुंदरी को शिव पार्वती ने प्रेम से पाला। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसका विवाह भविष्य में अयोध्या के राजा दशरथ के पूर्वज नहुष्यन से होगा, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। राक्षस हुंड का आतंक। दूसरी ओर एक राक्षस था जिसका नाम हुंडाग्नि था। वह बहुत ही बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कई ऋषियों और निर्दोष लोगों को सताया था। उसे जब यह पता चला कि एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी का जन्म हुआ है, तो उसने यह निश्चय किया कि वह उससे विवाह करेगा। राक्षस हुंड ने छल कपट से माता पार्वती और भगवान शिव को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। एक दिन जब माता पार्वती किसी कार्य में व्यस्त थीं, हुंड ने अवसर पाकर अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया। वह उसे अपने राज्य में ले गया और विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। लेकिन अशोक सुंदरी एक सती और देवी स्वरूपा थीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह केवल नहुष से विवाह करेंगी और राक्षस की चालों में नहीं फंसेंगी। शासुम। अशोक सुंदरी की भक्ति और साहस। राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी को अनेक प्रकार से डराने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपने माता पिता की शिक्षा को याद किया और भगवान शिव की आराधना करने लगीं। अशोक सुंदरी ने एक घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वह निरंतर भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने लगीं ताकि उन्हें राक्षस के चंगुल से मुक्ति मिले। इधर माता पार्वती को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे हुंड को ढूंढें और अशोक सुंदरी को मुक्त कराएं। तनसाम नहुष और हुंड का युद्ध। उधर नहुष एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा के रूप में बड़े हो रहे थे। उन्हें भी स्वप्न में संकेत मिला कि उनका विवाह एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी से होगा, लेकिन एक राक्षस उनके मार्ग में बाधा बनेगा। जब नहुष को यह पता चला कि राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया है, तो वह अपनी सेना के साथ उस राक्षस के राज्य की ओर बढ़े। हुंड और नहुष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हुंड ने अनेक मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन नहुष धर्म और वीरता के मार्ग पर थे। अंततः भगवान विष्णु के आशीर्वाद और अपने पराक्रम से नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी का पुनर्मिलन और विवाह। हुंड के मारे जाने के बाद अशोक सुंदरी को स्वतंत्रता मिली। वह अपने माता पिता के पास लौटी और उन्हें अपनी कठिन तपस्या और संघर्ष की कथा सुनाई। इसके बाद विधिपूर्वक अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह संपन्न हुआ। वे दोनों धर्म के मार्ग पर चले और उनकी संतान ययाति आगे चलकर एक महान सम्राट बने। सासेन कहानी से शिक्षा। ओंग। धैर्य और तपस्या का महत्व। अशोक सुंदरी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखा और भगवान की आराधना जारी रखी। 2. अधर्म पर धर्म की विजय। अंततः सत्य, धर्म और पराक्रम की विजय हुई और राक्षस हुंड का अंत हुआ। 3. नारी शक्ति का सम्मान। अशोक सुंदरी ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और शक्ति की मूर्ति भी है। निष्कर्ष। अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्त्री शक्ति, साहस और दृढ़ विश्वास। अशोक सुंदरी और राक्षस हुंड की कहानी। अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थीं, का उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। यह कहानी उनकी बहादुरी, भक्ति और भाग्य के बारे में है, जिसमें राक्षस हुंड का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अज्जी से पीखा। अशोक सुंदरी का जन्म। एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली महसूस कर रही थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती को एक संतान की इच्छा थी। तब उन्होंने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की और उस वृक्ष से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी और माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी आस रखा, जिसका अर्थ है जो अशोक
दुख से मुक्त और सुंदर हो। अशोक सुंदरी को शिव पार्वती ने प्रेम से पाला। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसका विवाह भविष्य में अयोध्या के राजा दशरथ के पूर्वज नहुष्यन से होगा, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। राक्षस हुंड का आतंक। दूसरी ओर एक राक्षस था जिसका नाम हुंडाग्नि था। वह बहुत ही बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कई ऋषियों और निर्दोष लोगों को सताया था। उसे जब यह पता चला कि एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी का जन्म हुआ है, तो उसने यह निश्चय किया कि वह उससे विवाह करेगा। राक्षस हुंड ने छल कपट से माता पार्वती और भगवान शिव को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। एक दिन जब माता पार्वती किसी कार्य में व्यस्त थीं, हुंड ने अवसर पाकर अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया। वह उसे अपने राज्य में ले गया और विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। लेकिन अशोक सुंदरी एक सती और देवी स्वरूपा थीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह केवल नहुष से विवाह करेंगी और राक्षस की चालों में नहीं फंसेंगी। शासुम। अशोक सुंदरी की भक्ति और साहस। राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी को अनेक प्रकार से डराने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपने माता पिता की शिक्षा को याद किया और भगवान शिव की आराधना करने लगी। अशोक सुंदरी ने एक घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वह निरंतर भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने लगी ताकि उन्हें राक्षस के चंगुल से मुक्ति मिले। इधर माता पार्वती को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे हुंड को ढूंढें और अशोक सुंदरी को मुक्त कराएं। तनसाम नहुष और हुंड का युद्ध। उधर नहुष एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा के रूप में बड़े हो रहे थे। उन्हें भी स्वप्न में संकेत मिला कि उनका विवाह एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी से होगा, लेकिन एक राक्षस उनके मार्ग में बाधा बनेगा। जब नहुष को यह पता चला कि राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया है, तो वह अपनी सेना के साथ उस राक्षस के राज्य की ओर बढ़े। हुंड और नहुष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हुंड ने अनेक मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन नहुष धर्म और वीरता के मार्ग पर थे। अंततः भगवान विष्णु के आशीर्वाद और अपने पराक्रम से नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी का पुनर्मिलन और विवाह। हुंड के मारे जाने के बाद अशोक सुंदरी को स्वतंत्रता मिली। वह अपने माता पिता के पास लौटी और उन्हें अपनी कठिन तपस्या और संघर्ष की कथा सुनाई। इसके बाद विधिपूर्वक अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह संपन्न हुआ। वे दोनों धर्म के मार्ग पर चले और उनकी संतान ययाति आगे चलकर एक महान सम्राट बने। सासेन कहानी से शिक्षा। ओंग। धैर्य और तपस्या का महत्व। अशोक सुंदरी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखा और भगवान की आराधना जारी रखी। 2. अधर्म पर धर्म की विजय। अंततः सत्य, धर्म और पराक्रम की विजय हुई और राक्षस हुंड का अंत हुआ। 3. नारी शक्ति का सम्मान। अशोक सुंदरी ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और शक्ति की मूर्ति भी है। निष्कर्ष। अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है।